हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। मेरा नाम है अनुग्रह एडमंड्स और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जब लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, टफ़ टाइम्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हम उन टाइम्स से कैसे होके निकलें। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे सिचुएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कि हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में फेस करनी पड़ रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे कोप अप करें, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी। और हम इसमें इस बात का भी ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा सा रेफरेंस अय्यूब की किताब से लेंगे बाइबल में, क्योंकि उसकी लाइफ में भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आया और उसने उन डिफ़िकल्ट टाइम पे कैसे कोप किया, इस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में, काउंसलिंग में, थेरेपी में, अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन में एक जो चीज़ सीखी बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये था कि जब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आएँ तो हमें अपने रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रूटीन मतलब कि सोने का, उठने का, खाने का एक फिक्स्ड टाइम, और एक फिक्स टाइम जब कोई हम प्रोडक्टिव काम करें, जैसे कि हम स्कूल जाएं, अपनी जॉब पे जाएं, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि ज़्यादातर डिप्रेशन में लोग तब चले जाते हैं जब उनका ये रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। जब उनके सोने में वो देर तक या तो सोते रहते हैं या सो ही नहीं पाते हैं, या उनका स्कूल, कॉलेज, जॉब एकदम से जाना बंद हो जाता है। जब ये रूटीन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता है तब इंसान जो है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों की जॉब जब तक ओपन हो तब तक बहुत टाइम लग सकता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रूटीन को, जो हमारा डेली रूटीन है, उसको रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। जैसे हम अय्यूब की किताब में देखते हैं कि जब उसके पास सेकेंड टाइम जब शैतान ने उसकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज भेजी, दैट इज़ उसके शरीर में डिफ़िकल्टीज भेजी, तो वो वहाँ पे ज़मीन पे बैठ गया और वहीं पे बैठा रहा कई दिन तक। तो वो सिर्फ बैठा ही नहीं रहा, हम अय्यूब के तीसरे चैप्टर के आगे जब देखें तो उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। वो बहुत तकलीफ़ में था और उसने अपनी तकलीफ़ को जाहिर किया, लोगों को बताया। जब उसे रोने की ज़रूरत लगी तो वो रोया भी। तो हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ऐसे कंट्रोल में रखना, दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को दबाना, या एक जो फॉल्स पॉजिटिविटी हम हमेशा खुद को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमें पॉजिटिव रहना है, इसमें हमें लगता है कि बहुत ब्रेवरी है। लेकिन और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम लोग सोसाइटी में ऐसा बहुत बोलते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, रोना मतलब कमज़ोरी। तो एक्चुअली में सच्चाई तो ये है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाने में कहीं ज़्यादा हिम्मत चाहिए रादर देन अपनी फीलिंग्स को दबाने में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम अब हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं हम उनको दबाएं नहीं, लेकिन हम उन्हें शेयर करें, लोगों के साथ एक्सप्रेस करें। जब रोने की ज़रूरत हो तो रोएं। तो हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं उनको उतना डिप्रेशन नहीं होता है, लेकिन बड़े लोगों को होता है, क्योंकि जब छोटे बच्चों को रोने का मन करता है तो वो रो लेते हैं। उनको कोई ये नहीं बताता अरे तुम बच्चों की तरह रो रहे हो, उनको कोई ऐसे नहीं बोलता है। इसलिए वो लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। इसलिए एज एडल्ट्स हम लोगों को ज़रूरी है कि हम खुद को परमिशन दें रोने के लिए, क्योंकि रोने में, खुद को एक्सप्रेस करने में कहीं ज़्यादा ब्रेवरी है। तीसरी चीज़, सोशल कनेक्शन। बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हों, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर्स, जो डिफ़िकल्टी में हमारे साथ रहें। फिर से हम अय्यूब की किताब में देखते हैं कि अय्यूब के दोस्त उसके साथ थे। मैं ये बात को मानती हूँ कि भले वो उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, उन्होंने बहुत कंफर्टिंग बातें नहीं बोली। अय्यूब ने खुद भी ऐसा बोला कि अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो शायद ये बातें नहीं बोलता, तुमको ज़्यादा कंफर्टिंग बातें बोलता। तो आई एग्री कि उसके दोस्त उसको बहुत अच्छी बातें उस समय नहीं बोल रहे थे, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उसके दोस्त उसके साथ थे। हम देखते हैं 3rd चैप्टर में कि 7 दिन तक वो उसके साथ वहीं पर बैठे रहे। तो हो सकता है कि कई बार हमारे मम्मी पापा, हमारे दोस्त हमको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ हमारी प्रॉब्लम्स को, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ कनेक्शन फिर भी बना के रखें, क्योंकि वो कनेक्शन जो है वही हमें डिफ़िकल्टी से बाहर निकालेगा।
तो हम देखते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कई बार अय्यूब की किताब में अगर उसके दोस्त उस समय नहीं होते तो शायद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता और वो ये चीज़ों को सर्वाइव शायद नहीं कर पाता। मतलब शारीरिक रूप में सर्वाइव कर लेता लेकिन मेंटली नहीं सर्वाइव कर पाता। लेकिन क्योंकि उसके दोस्त थे एंड वो उसकी बात को सुन रहे थे जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था, भले वो उसे समझ रहे थे या नहीं समझ रहे थे, उस चीज़ ने उसको बहुत स्ट्रेंथ दी। तो इसलिए हमें अपने कनेक्शंस को बना के रखना बहुत ज़रूरी है। फिर चौथी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रॉब्लम को डील करें, मतलब अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ में आपस में मिलजुल के रोना और आपस में एक को सफ़रर हम ढूंढते हैं। मतलब कि हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरा कौन सफ़र कर रहा है, तो उसके साथ मिलके हम लोग खूब पंचायत करते हैं और आपस में मिलके खूब अपना रोना गाना गाते हैं। उसमें हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें वो फ्रस्ट्रेशन निकालने की ज़रूरत है। लेकिन फिर हमें ज़रूरी है कि हम उससे आगे बढ़ें और अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन को निकालने की कोशिश करें। तो हमारी जो थिंकिंग है वो प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं लेकिन सल्यूशन फोकस्ड होनी चाहिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस किया, समझा, अब हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। तो सल्यूशन निकालने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है और जो मैं हर एक को हमेशा बोलती हूँ कि आप ज़रूर काउंसलिंग और थेरेपी के लिए जाइए। जब आपको कोल्ड होता है तब आप ऐसा नहीं सोचते हो कि अरे कोल्ड ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगा। जब थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है कोल्ड में तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से एंटीबायोटिक लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। वैसे ही हम एक काउंसलर के पास जा सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं और हम ठीक हो सकते हैं। हम लोगों ने काउंसलिंग को, थेरेपी को बहुत हवा बना रखा है, जैसे बहुत बड़ी बात है और सिर्फ वही लोग जाते हैं जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है या जो पागल हो चुके हैं, हम उस लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में दुनिया का हर इंसान थेरेपी को यूटिलाइज कर सकता है, काउंसलिंग और थेरेपी को। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बनाएं, इसके लिए भी हम काउंसलर और थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए रादर देन अपने ही अंदर कूदते रहना और रोते रहना। फिर एक और चीज़ है वो ये कि चाहे आपसे सब कुछ ले लिया जाए, आपसे आपकी आज़ादी, आपकी हेल्थ, आपका सब कुछ ले लिया जाए, लेकिन एक चीज़ है जो आपसे कभी नहीं ली जा सकती, जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, और वो है फ्रीडम टू विल पावर। मतलब कि हम किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, ये फ्रीडम हमसे कभी कोई नहीं ले सकता। तो हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जेल में बंद थे, जैसे कि जॉन को पद्मस टापू में बंद कर दिया था, महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया था, और इन लोगों ने जेल में बंद होकर दुनिया के सबसे महान लिटरेचर लिखे। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा था कि हम कोई बात नहीं, हम हमारी सब चीज़ ले ली गई फिर भी हमारे पास हमारा दिमाग है और हम इसको अभी भी प्रोडक्टिव चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो भले आप इस समय लॉकडाउन में हैं, सारी आपकी फ्रीडम ले ली गई है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने नए नए टैलेंट को डिस्कवर कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। इस टाइम पे भी वो अपने आप को 100% प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई जना किताबें लिख रहा है, सब कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये एक फ्रीडम है कि आप इस सिचुएशन में अपना एटीट्यूड कैसे रखते हैं, ये चीज़ आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। आप दुनिया की बदतर से बदतर सिचुएशन में भी अपने एटीट्यूड से अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। और एक पॉइंट ये है कि मेरे से कई बार ऐसे काउंसलिंग में लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बताइए कि एकदम हमारा मूड ठीक हो जाए, मतलब कि हमको बहुत लो और डाउन फील हो रहा है और हम एकदम से अपने मूड को लिफ्ट करने के लिए क्या करें। तो लोग ऐसा सोचते हैं ऐसी कोई चीज़ थोड़ी ना होती है, लेकिन मैं आज आपको एक मैजिक बताती हूँ कि ऐसी एक चीज़ है जिससे आप अपने लो और अपसेट मूड को फटाफट ठीक कर सकते हैं, और वो चीज़ है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आप बहुत अपसेट हैं एंड आप बस उस समय कोई ऐसी 3 चीज़ें सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं, तो आपका मूड तुरंत ठीक होता है। इसीलिए हम लोग दुआ में, अपने गानों में, हर चीज़ में धन्यवाद को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जितना हम धन्यवाद देते हैं उतना ही और हमारी लाइफ में और अच्छी चीज़ें आती हैं।
और उससे भी कहीं ज़्यादा हमारा मूड ठीक होता है, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि लाइक दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हो रही हैं, सब कुछ बुरा ही नहीं हो रहा है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, एक बहुत फेमस राइटर है विक्टर फ्रैंकल, वो उन्होंने एक बुक लिखी है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, और उन्होंने ये बुक अपने एक्सपीरियंस से लिखी, जो कि वो जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, जब जर्मन्स ने उनको, वो एक ज्यू थे और जर्मन्स ने उनको कैप्चर कर लिया था, तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सर्वाइव किया। और उन्होंने बाहर आके ये चीज़ लिखी कि मैंने 2 तरीके के आदमी देखे वहाँ पे। एक तो वो थे जिन्होंने सिचुएशन से हार मान ली और उन्होंने जीने के लिए, उनका मकसद, जीने का मकसद ख़त्म हो गया, द पर्पस टू लिव, उनका पर्पस ही ख़त्म हो गया जीने के लिए। एंड वो लोग थे जो मर गए और वापस नहीं आ पाए कॉन्सेंट्रेशन कैंप से। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने ये बात लिखी कि अगर आपके पास जीने के लिए एक रीज़न है, इफ़ यू हैव अ वाई, देन यू कैन सर्वाइव एनी हाउ। सो इफ़ यू हैव अ वाई टू लिव फॉर, इफ़ यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, देन यू कैन लिव इन एनी सिचुएशन। तो हम जोब की स्टोरी में भी ये देखते हैं कि उसको, उसकी सफरिंग में मीनिंग था, उसकी सफरिंग में एक मीनिंग था कि ही वॉज, कि पूरी दुनिया को उसकी सफरिंग से कुछ सीखने को मिलने वाला था। एंड बिकॉज ही हैड अ पर्पस इन हिज सफरिंग, इसलिए वो सफरिंग को सर्वाइव कर पाया। तो हम लोगों के लिए ये सोचने के लिए है कि हमारी लाइफ का पर्पस और मीनिंग क्या है, क्योंकि वो पर्पस और मीनिंग हमको डिफ़िकल्ट टाइम में सर्वाइव करने में मदद करेगा। हम इस दुनिया में एक पर्पस से आए हैं, और अगर हम उस पर्पस को पकड़ के चलें तो इस दुनिया का कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है जिसे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड फाइनली मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सारा टाइम आता है और जाता है, सब कुछ बदल जाता है, ना अच्छी चीज़ें रहती हैं ना बुरी चीज़ें रहती हैं, हर एवरीथिंग चेंजेस। तो ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है ये भी बदल जाएगा, एंड हैप्पियर टाइम्स विल